क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु हैं 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब आप जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। इसको मान लिया A शीर्ष, B शीर्ष, C और D। तो वर्ग किसे कहते हैं। अब वर्ग की परिभाषा हमें कौन से नहीं देनी है, केवल भुजाओं की लंबाई या विकर्ण की लंबाई में अपन ने इसके गुण पढ़े हैं कि वह समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा दोनों विकर्ण बराबर हों, तो वह समचतुर्भुज वर्ग कहलाता है। अब हमें यहां पर सबसे पहले इसके भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। पहले तो इसे समचतुर्भुज सिद्ध करें, फिर विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें। तो ए बी बराबर, सूत्र लिख लें, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी, अब आप देखिए ए बी के शीर्ष ये रहे 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 यानी √8। अब आगे हल करोगे इसे तो ये हो गया 2√2, इसे फर्स्ट कह दीजिए। इसी प्रकार से BC निकालिए, 6 दूरी निकालनी है अपन को, चारों भुजाओं की लंबाई और विकर्णों की लंबाई। BC बराबर √BC 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया, -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 4 यानी 4 + 4, ये हो गया अपना √8 और हल करेंगे तो 2√2, ये सेकंड हो गया। इसी प्रकार से CD बराबर √-1 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखें 1 और -1 कितना हो गया, -2 -2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 4 और -2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो भी कितना आएगा, +4 और +4 कितना हो गया, 8। हल करेंगे तो 2√2, ये हो गई हमारी थर्ड समीकरण। अब इधर AD बराबर √-1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। वही -1 कितना हुआ, -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का होल स्क्वायर भी 4, जुड़कर कितने हो गए, √8। हल करेंगे तो 2√2, ये हमारी चौथी समीकरण बन गई। अब चूंकि AB, 1 मिनट, फर्स्ट सेकंड व फोर्थ से देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो चारों भुजाओं से वर्ग नहीं बनता है,
क्या बनेगा सबसे पहले? समचतुर्भुज। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी कि वह समचतुर्भुज जिसकी विकर्ण बराबर हो वर्ग कहलाता है। तो अब हम इसके विकर्ण निकालें। विकर्ण किसे कहते हैं? दो सम्मुख शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं अपन? विकर्णों की लंबाई। जैसे अपन ने ये अपना समचतुर्भुज हो गया, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, ABCD। तो अब हमको ये सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण। ये तो हमारी चारों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर। तो क्या कहला गया? समचतुर्भुज। अब यदि विकर्ण भी बराबर हो गए तो इसे वर्ग कहेंगे, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज कहेंगे। अब निकालें अपन AC। अंडर रूट AC, A शीर्ष और C 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आइए प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक में से एक गया, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। ये हो गई अपनी पांचवी समीकरण। अब दूसरी विकर्ण का नाम क्या हो गया? BD। तो BD अंडर रूट BD बराबर 3 और 0 और माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। वही अंडर रूट वो माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये हो गया अपना अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल 4। ये छठी समीकरण हो गई। 5 व 6 से पहले तो अपन ने इसको क्या सिद्ध किया? समचतुर्भुज। अब इसके विकर्ण भी बराबर हैं, AC बराबर BD, इसलिए ABCD एक वर्ग होगा। तो ये चारों शीर्ष किसके शीर्ष हो गए? वर्ग के। अब अपन अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, इसी प्रकार से आपका 9वां सवाल है। 9वां सवाल क्या कह रहा है? ये सिद्ध कीजिए A और माइनस A कोमा माइनस A माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं, और तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, A, दूसरा है माइनस A, माइनस A, और तीसरा शीर्ष है माइनस अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3A, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अभी
अपन ने बताया था कि ये तीनों शीर्ष ए कॉमा ए, बी निर्देशांक हुए -a और सी के निर्देशांक हो गए -√3a, √3a। किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लें। ए बी बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। मान रख दें x2 -a, -a का होल स्क्वायर प्लस -a का होल स्क्वायर। -a जुड़कर कितने हो गए? -2a, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर। तो दो माइनस का होल स्क्वायर खोलते हैं तो प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, जोड़िए 8a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये हो गया √8a स्क्वायर। तो 8 का अपन टुकड़े करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का तो जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, √2। ये अपना AB की लंबाई आ गई। अब BC की लंबाई निकालें। BC बराबर BC -√3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। अब इनको खोलें, इनको खोल लीजिए, या तो इनको क्यों क्रम में लिख लीजिए। यहां से अपन ने a बाहर निकाल लिया तो ये a स्क्वायर हो गया, और यहां पर भी a बाहर निकाल लिया तो a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर फिर वर्गमूल से बाहर जाएगा तो क्या हो गया? a हो गया। तो यहां क्या बचा? a की जगह 1 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। a अपने तरीके से खोल लीजिए, a - b का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर -2ab, a की जगह 1, b की जगह √3 प्लस -√3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ गया? 3 प्लस 1 प्लस 2√3 प्लस 3, 2√3 से 2√3 कट गया, a 3 और 1 4, 5 और 3 8, √8। तो इसे हल करेंगे तो 2 बाहर आ गया, 2a √2, ये अपनी सेकंड हो गई। इसी प्रकार हम निकालें AC बराबर √a प्लस √3a का होल स्क्वायर और प्लस a -√3a का होल स्क्वायर। इसी की तरह आपने कॉमन क्या ले लिया? यहां पर a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो गया? a √1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसे चाहो तो खोल लो, नहीं ये खोल रखा है अपन ने, चलो खोल लेते हैं दोबारा से। AC बराबर अंडर रूट, ए बाहर है, ए बाहर है, अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3, ये कट गया, बराबर a अंडर रूट कितना रह गया 8, और ये हो गया अपना a, यहाँ इसका वर्गमूल निकालें तो 2a अंडर रूट 2, ये हो गया अपना थर्ड समीकरण। तो फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से देखिए ए बी की लंबाई कितनी आ गई 2a अंडर रूट 2, ए बी की लंबाई आ गई 2a अंडर रूट 2, बी सी की 2a अंडर रूट 2 और ए सी की भी 2a अंडर रूट 2। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसलिए a कॉमा बी व सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अर्थात जो दिए गए शीर्ष हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। 10वां, आप सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख हैं। संरेख किसे कहते हैं? जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? संरेख। तो कोई भी दो लंबाइयों का योग तीसरी लंबाई के बराबर है तो वो संरेख है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे।